नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, DRDO द्वारा अभ्यास के कितने उड़ान परीक्षण आयोजित किए गए हैं? तो ये अभ्यास के 4 परीक्षण किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे हीट यानी कि अभ्यास, ठीक है, अभ्यास कहा जा रहा है, के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये है अभ्यास टारगेट और ये उड़ते हुए टारगेट हैं जो मिसाइलों का निशाना बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के टारगेट्स जो हैं उनका जो है अभ्यास किया गया है। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हैं और इनका परीक्षण किया गया है। DRDO की बात करें तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई थी और दिल्ली में इसका मुख्यालय है और डॉक्टर समीर V कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है, ठीक है। और जस्टिस श्रीवास्तव ने हिंदी में शपथ ली है। न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति ऑगस्टिनी जॉर्ज मसीह का स्थान लिया है। संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाएगी। तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर। लेकिन उच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल और साथ में जो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, इन तीनों से परामर्श लिया जाता है। राजस्थान की बात करें तो 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। जयपुर में इसकी राजधानी है और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं, भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं इस बार, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है इस राज्य का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 33 जिले हैं, लोकसभा सीट 20 हैं, 10 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 220 हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर में है और खंडपीठ इसकी जयपुर में है। फरवरी 2024 में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी 105 mm स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की है? तो ये IIT मद्रास बनाएगा। IIT मद्रास भारत का पहला स्वदेशी 155 mm स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा। IIT मद्रास ने 155 mm स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, ठीक है। और ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। IIT मद्रास का यह कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कदम होगा, ठीक है। सुपर अर्थ की खोज किसने की है? तो सुपर अर्थ की खोज की है नासा ने। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित TOI 715b नामक एक ग्रह की खोज की है और यह ग्रह पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा है। इसमें जीवन का समर्थन करने की क्षमता है, यानी इस पर जीवन पाए जाने की क्षमता है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस्ट सैटेलाइट से इस पद्धति का उपयोग करके TOI 715b उपग्रह की पहचान की गई है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट एक अंतरिक्ष दूरबीन है जो नासा के एक्सप्लोरर कार्यक्रम का हिस्सा है। तो नासा ने TOI 715b नामक ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी के समान जिस पर जीवन होने की संभावना जताई गई है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सुपर अर्थ। इसी को सुपर अर्थ नाम दिया गया है।
तो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर अर्थ की खोज किसने की है, तो नासा ने की है। हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो अहमद अवद बिन मुबारक चुने गए हैं यमन के नए प्रधानमंत्री। यमन की सरकार ने अपने नए फैसले के तहत अहमद अवद बिन मुबारक को अगला प्रधानमंत्री चुना है और वह हूती विरोधी हैं। ठीक है, साल 2015 में उन्हें हूतियों ने किडनैप कर लिया था। ठीक है, तो ये हूती विरोधी हैं। हूती संगठन क्या है, तो ये ईरान समर्थित एक विद्रोही समूह है। ठीक है, जो सरकार के विरोध में कार्य करता है। बिन मुबारक ने माइन अब्दुल मलिक सईद की जगह ली है। यमन की बात करें तो साना यहाँ की राजधानी है और यमनी रियाल यहाँ की मुद्रा है और भाषा यहाँ की अरबी है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है, मोदी एंटरप्राइजेज की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह उन्हें प्रदान किया गया है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल, जिसे भारत रंग महोत्सव कहा जा रहा है, इसका आयोजन गुजरात के कच्छ जिले में शुरू हुआ है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 59 वर्षीय कोनोनेको ने अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्री गेन्नेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कुल 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट 48 सेकंड तक अंतरिक्ष में रहे थे। ठीक है, तो अब इनका रिकॉर्ड तोड़ करके कोनोनेको ने नया रिकॉर्ड बनाया है और ये लगभग जून 2024 तक अंतरिक्ष में रहेंगे और इनके दिनों की संख्या लगभग 1000 के आसपास या इससे ऊपर हो सकती है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को आरबीआई ने घोषणा की। इससे पता चला है कि प्रचलन में 2000 रुपये के 97.38% नोट सफलतापूर्वक वापस आ गए हैं। पिछले वर्ष यानी कि 19 मई 2023 को 2000 मूल्य वर्ग के नोट वापस लेने की घोषणा आरबीआई ने की थी। फीफा विश्व कप 2026 की सह मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे और इसका जो फाइनल है वो 29 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी 2024 से प्रभावी नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और 2024 की जो थीम रही है वो थीम रही है प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना, प्रभाव का प्रबंधन करना और परिवर्तन को ऑनलाइन करना। विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और अग्रणी एनबीएफसी आरईसी लिमिटेड को सतत वित्त के लिए असेट AAA अवार्ड से प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार सतत वित्त और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट का पुरस्कार मिला है आरईसी लिमिटेड को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और ये दूसरा अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।